किसी ने सही कहा है, विधि का विधान ही तय करता है हमारे जीवन का सफर। कौन जाने जिंदगी किस मोड़ पर अचानक अपना रुख बदल ले। यह कहानी है आदि की, जो पिछले कई सालों से समुद्र के किनारे एक छोटे से टापू पर अकेला जीवन बिता रहा है। चारों तरफ घना जंगल, जंगली जानवरों की खतरनाक आवाजें और डर से भरा सन्नाटा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदि को इन सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जिस किनारे पर आदि रहता है, वहीं से समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ा ब्लैक हाउस दिखाई देता है। एक ऐसा घर जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, और लोगों का कहना है कि जो भी उस ब्लैक हाउस के अंदर गया वो आज तक कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन आदि ने वहां जाने की कोशिश की, और शायद उसी दिन के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तभी से वह इस छोटे से टापू पर अकेला अपना जीवन बिता रहा है। आदि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसके एक इशारे पर दर्जनों नौकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन आदि अचानक गायब हो जाता है, और उसके घर वाले उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। शहर शहर तलाश करते हैं, लेकिन आदि का कहीं कोई पता नहीं चलता, जैसे वह अचानक कहीं खो गया हो। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन उसके घर वाले आदि के सबसे करीबी दोस्त को घर बुलाते हैं, जिसका नाम आरव है। अगर तुम आदि का पता लगा दो तो जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आदि को पूरे मन से ढूंढने की कोशिश करूंगा। आरव अब आदि को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। भाई साहब, तुमने इसे कहीं आते जाते देखा है? नहीं भाई। वह शहर शहर, गांव गांव और दूर दराज के इलाकों में लोगों से पूछता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन हर जगह उसे बस यही सुनने को मिलता है कि किसी ने भी आदि को नहीं देखा। कई दिन की तलाश के बाद उसकी यात्रा उसे समुद्र के किनारे तक ले आती है, जहां लोगों से उसे पता चलता है कि समुद्र के पास एक छोटे से टापू पर कोई अजनबी कई सालों से अकेला रह रहा है। यह सुनकर आरव किसी तरह उस टापू तक पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी दूर उसे एक इंसान दिखाई देता है। जैसे ही वह पास जाता है, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुझे? यहां तुम क्यों आए हो और मेरा पता तुम्हें किसने बताया? क्यों का क्या मतलब है? हम तुम्हें कितने समय से लगातार ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे घर वाले इतना परेशान हैं और तुम यहाँ जंगल में छुपे बैठे हो। आखिर हुआ क्या है? इसे साबित क्या करना चाहते हो? तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हारा यहां से जाना ही बेहतर रहेगा और मेरा पता किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो मैं जान सकता हूं कि तुम ऐसे क्यों अपना जीवन जी रहे हो। तुम्हारे पास जिंदगी की हर खुशी है, धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन तुम्हें इस जंगल में क्या मजा आ रहा है? तुम जिस सच को जानना चाहते हो वो उतना आसान नहीं है। कभी कभी कुछ बातें बताई नहीं जाती हैं। ठीक है, कुछ बातें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। क्या मुझे भी नहीं बता सकते? तुम इतना कह रहे हो तो सुनो। समुद्र के उस पार जो ब्लैक हाउस दिखाई देता है, क्या तुम उसका रहस्य जानते हो? हाँ, यहां आते समय लोगों को उसी के बारे में बातें करते सुना था। कहते हैं वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग जिस जगह को मौत का घर कहते हैं, आज वही घर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब पहली बार मैंने ब्लैक हाउस के बारे में सुना, तभी मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई। सबने मुझे मना किया, कहा कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन न जाने क्यों एक रात ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे उस ब्लैक हाउस की तरफ खींच रही हो। आदि की अजीब बातें सुनकर आरव को डर लगने लगा और पीछे टापू को देखता है, लेकिन पीछे लौटना अब संभव नहीं था। तभी आदि आरव के दिल को दिलासा दिलाता है और कहता है, हम जल्द ही ब्लैक हाउस पहुंच जाएंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
आखिरकार एक लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद आदि और आरव उस ब्लैक हाउस के बिल्कुल करीब पहुंच ही गए। आरव जैसे ही ब्लैक हाउस के सामने पहुंचा, वह अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह गया। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आदि ने ब्लैक हाउस का रहस्य खोलना शुरू किया। हम जिस मृत्यु लोक पर रहते हैं, संसार के सभी लोगों को यह लोक छोड़कर जाना है। चाहे कोई राजा हो या रंक, कोई साधु हो या फकीर, सभी का नंबर इस मृत्यु की लाइन में लगा हुआ है। जिसकी भी मृत्यु का समय आएगा, वह इस दरवाजे में प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करते ही उसके प्राण निकल जाएंगे, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। मृत्यु का भी अजब रहस्य है। जीते जी कोई जान नहीं पाया, मरने के बाद कोई बता नहीं पाया। मृत्यु लोक के हर दरवाजे पर राम नाम सत्य लिखा हुआ है, जो कि संसार के लोग मुर्दों को सुनाते हुए चलते हैं, लेकिन अफसोस मुर्दे को छोड़कर सभी लोग सुनते हैं। यह मृत्यु की वह लाइन है जो सभी लोगों के सामने होती तो है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देती। तभी आरव ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब हमारा भी नंबर इस लाइन में कहीं ना कहीं लगा होगा। लेकिन अपने आप को लाइन में देखने से पहले अपना दिल मजबूत कर ले। आरव की सांसें तेज हो गईं। दोनों लाइन के पास खड़े थे। आदि ने आगे इशारा किया, इस लाइन को गौर से देख। इसमें जो 38 नंबर है वही मेरा मौत का नंबर है। आरव घबराकर बोला, क्या तुम्हारे पास सिर्फ 38 दिन है? हाँ आरव, इसी सच ने मुझे टापू पर रहने को मजबूर कर दिया है। यह सुनकर आरव का दिमाग काम करना बंद कर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। दुनिया में चाहे मैं कहीं भी रहूं, 38 दिन बाद जैसे ही मेरी आत्मा उस मृत्यु द्वार को छुएगी, ये शरीर सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह जाएगा। 39वें दिन ये आत्मा दूसरी यात्रा तय करेगी। यही विधि का विधान है। अब आदि उसे उसका नंबर दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। लाइन धीरे धीरे चल रही है। एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है और आरव की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे ही उसकी नजर 77 नंबर पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो रोते हुए चिल्लाता है, ये क्या? मेरे पास सिर्फ 77 दिन? नहीं आदि, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। आरव गहरे सदमे में है। मौत को इतना करीब देखकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह फीका पड़ चुका है। आरव, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? मौत का सच देख दोनों ब्लैक हाउस से बाहर आ जाते हैं। आदि के पास जिंदगी के सिर्फ 38 दिन बचे हैं और आरव के पास 77 दिन। वह दोनों फिर उसी टापू की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते भर आदि आरव के मन को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरव का मन कहीं और ही उलझा हुआ है। वह घर, परिवार, यार दोस्तों के ख्यालों में डूबा हुआ है। समय का हर एक पल उन्हें धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहा है और यही एहसास आरव को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सच तो यही है, मरने से डर शेर को भी लगता है। दोनों फिर उसी टापू पर वापस पहुंचते हैं। आदि शांत बैठा है, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मृत्यु लोक के हर दरवाजे पर लिखा राम नाम सत्य है उसके भीतर लगातार गूंज रहा है और तभी से वह एक गहरी खोज में लगा हुआ है। एक ऐसे सत्य की खोज जो जन्म और मृत्यु से परे है। धीरे धीरे मानो नाम ने उसे पकड़ लिया है और अब वह घंटों तक उसी नाम के रस में डूबा रहता है, जैसे अब उसके जीवन में न कुछ खोने का डर बचा है, न कुछ पाने की चाह। भाई कुछ कर यार, रोज एक दिन कम हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्लीज आदि कुछ कर यार। आदि तुझे क्या हो गया? कुछ तो बोल। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुझे पहले नहीं पता था? एक दिन मरना है। लेकिन इस भय का क्या करूं यार, जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। अपने मन को कैसे काबू करूं? आरव, तुझे मन से युद्ध तो लड़ना होगा।
जो इस दुनिया में जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, चाहे कोई भी जीव हो, वह अपने जन्म के साथ मौत भी लेकर आता है। इसलिए तुम सभी चिंताएं छोड़कर भजन करो, हर पल भगवान का नाम जपने का प्रयास करो। यह नाम ही तुम्हें मौत पर विजय दिला सकता है। मन बार बार किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी स्थान पर जाएगा, लेकिन तुम्हें खींचकर नाम में लगाना होगा। ऐसा बार बार प्रयास करने पर मन नाम को पकड़ लेगा, और जैसे ही नाम को पकड़ा, तुम्हें सारा खेल खुद समझ आ जाएगा। कैसा खेल? जब निरंतर नाम तुम्हारे सांस में चलने लगेगा, तुम्हें खुद महसूस होगा धीरे धीरे सारे विकार अंदर से भाग रहे हैं। जिन चीजों को पाने के लिए मन विचलित होता था, अब उन्हीं चीजों से मन नफरत करने लगेगा।